नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम ग्रह गोचर में। नवंबर के महीने ग्रहों के मामले में बेहद खास है। नवंबर में शनि समेत 5 ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिनमें से 2 ग्रह वक्री होंगे। ग्रहों के इन बदलावों का असर राजनीति, व्यापार, मौसम और सीमाओं की स्थिति पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। सवाल अब यह है कि क्या इन ग्रहों के गोचरों से राजनीति में हलचल बढ़ेगी या फिर सीमाओं पर तनाव गहराएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर पड़ता है। नवंबर के महीने में कई बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसका प्रभाव देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। ग्रहों के बदलने से व्यक्ति के विचारों, समाज और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर असर भी देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर चुका है और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 10 नवंबर को बुध ग्रह वक्री होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर को गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री होंगे, जबकि 28 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे। वहीं 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। लोगों के जीवन में मानसिक और आर्थिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रहों की स्थिति ये संकेत भी दे रही है कि इस अवधि में प्राकृतिक आपदाओं और वायुयान दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही सीमाओं पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। आज इसी ग्रह गोचर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास। तो ग्रहों का जो ये गोचर है, ये इस बार कैसा रहने वाला है, तमाम राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आज हमारे जो खास मेहमान हैं हम उनसे जानेंगे और वो हमें तमाम सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि ग्रहों का असर न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि हमारे साथ जुड़े अन्य लोगों के जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ग्रहों का गोचर यहाँ पर देखा जाए तो नवंबर का जो महीना है वो वर्तमान में शुक्र चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार से स्वाति नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। गुरु, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह अपनी गति, नक्षत्र और राशि बदलने जा रहे हैं। इन ग्रह परिवर्तनों का सीधा असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इसके अलावा हमारे देश पर भी ग्रहों का जो गोचर है, इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। वर्तमान में शुक्र चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान पंडित अजय व्यास जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। अजय व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। सबसे पहले अजय व्यास जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये ग्रहों का गोचर होता क्या है और इसको लेके नवंबर का ही ये महीना इतना खास क्यों माना जाता है? नमस्कार, जय श्री महाकाल। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार ग्रहों गति के प्रभाव निश्चित तौर पे मनुष्य देह के साथ में प्रकृति और जीव पर निश्चित रूप से पड़ते हैं और यह मार्गशीर्ष महीना है जो प्रारंभ हुआ है कल से, जो 9वां महीना सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है। इस वर्ष के राजा देखा जाए तो सूर्य है और मार्गशीर्ष महीना जो बनता है वो ग्रह स्वामी के रूप में देखे तो मंगल है इनका स्वामी। और मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण को अति उत्तम मास के रूप में स्वयं ने अपनाया गया है और सतयुग का भी प्रारंभ इसी रूप में इसी महीने में बताया गया है शास्त्रों में। और जो प्रश्न है, जिस प्रकार से ग्रहों के प्रभाव अगर देखें तो वार्षिक ग्रहों की स्थितियां देखें तो जिस प्रकार से सूर्य राजा है, इसी प्रकार इस महीने में जो ग्रहों के प्रभाव देख रहे हैं कि हम मंगल ने अभी राशि परिवर्तन किया है, वृश्चिक राशि में मंगल
आए हैं। और ग्रहों के अन्य ग्रहों को देखें तो शुक्र और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में ग्रहों के प्रभाव में गुरु बृहस्पति का भी कर्क राशि में होना, उधर मीन राशि में शनि होना, यह ग्रह योग जिस प्रकार से बन रहे हैं, ये विदेश में प्रभाव अगर देखा जाए तो इनका ज्यादा आ रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में हम रेल दुर्घटनाएं वगैरह जो हम देख रहे हैं, जो अभी विगत 2 4 8 दिन में हो रही है, वो कहीं ना कहीं ग्रहों के परिवर्तन के योग के कारण ही यह कारण बन रहे हैं। युद्ध जैसी परिस्थितियां भी विदेश में जो बनी हुई है, वह भी कारण हम इन्हीं ग्रहों के आधार पे देख रहे हैं। क्योंकि मीन राशि में शनि चल रहे हैं और मीन राशि सामुद्रिक भाव से संबंध रख रही है, जी। और वृश्चिक राशि को भी हम जल राशि के रूप में देख रहे हैं। तो हम इसमें मिला जुला असर देखा जाएगा कि वहाँ विदेशों में परिस्थितियां विपरीत देखी जा सकती है। वहीं भारत के लिए हम विकास के रूप में हम देखें तो विश्व स्तरीय भारत का विकास मार्च अप्रैल के दौरान से लगातार चल रहा है और इस दौरान भी रहेगा। यह समय भारत के लिए एक फलदायी माना जाएगा। वहीं हम विदेशों के लिए हम कहीं न कहीं अभी कमजोर समय के रूप में देखेंगे, जो प्राकृतिक कारण भी देखे जा सकते हैं और सामुद्रिक कारण भी देखे जा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अजय जी, चूंकि देखिए आपने बेहद ही विस्तार पूर्वक इस पूरे परिस्थिति को समझाया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि इन ग्रहों के गोचर का क्या राजनीति पर असर पड़ता है, व्यापार पर असर पड़ता है, देश पर किस तरह से असर पड़ता है, और इससे सबसे ज्यादा जरूरी अगर हम इस दिशा में देखें कि अभी पिछले कुछ दिनों से, हम महीनों की भी बात नहीं करेंगे, कुछ दिनों में इतने ज्यादा हादसे हमारे देश में हुए हैं, चाहे हम सड़क हादसों की बात कर ले, इसके अलावा साल की शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि कितना बड़ा वायु जो हादसा हुआ था, जहां पर वो प्लेन क्रैश हो गया था। तो क्या इन तमाम चीजों का भी असर या इन तमाम चीजों को भी हम ग्रहों के गोचर से जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, ये जानकारी हम शास्त्रों के अनुसार हम पहले भी प्रिंट मीडिया और आपके चैनल के जरिए हम बताते हुए आ रहे हैं। जो जिस वर्ष में जब वर्ष प्रारंभ हम हिंदू कैलेंडर से चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, और इस वर्ष का राजा कहीं न कहीं सूर्य है, और ग्रहों के प्रभाव वहां से ही 30 मार्च को जब शनि मीन राशि में आए थे, जब भी हमने भविष्यवाणियां की थी कि ये समुद्र स्थान में शनि के प्रभाव से विश्व की परिस्थितियां विपरीत बदलेगी और युद्ध जैसे कारण बन सकते हैं जो बन रहे हैं। अभी के गोचर में हम विगत 8-10 दिन से जो हम घटनाएं देख रहे हैं, वो वृश्चिक राशि के मंगल के प्रभाव, जब भी मंगल चलता है तो कहते हैं रक्तपात होता है। मंगल कहीं न कहीं वाहन दुर्घटनाओं से संबंध रख रहा है, रेलवे इत्यादि और ये वायुयान सब उससे संबंध रख रहे हैं कि जहां एक और वृश्चिक राशि में मंगल का होना और आसमान जो हम देख रहे हैं जो वायुयान से संबंधित, वहां प्रभाव कहीं न कहीं शनि के आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ गुरु शनि और मंगल के ये प्रभाव का कारण बन रहे हैं। विगत दिनों में राहु ने भी परिवर्तन किया है, वहां कुंभ राशि में राहु का होना, ग्रहों के एक प्रकार से यह देखा जाए तो सब विपरीत दौर चलना, और इस समय यह अंधकार बढ़ता है। इस समय जब दीपावली हम बनाते हैं, इसका कारण यह है कि सूर्य हमारी पृथ्वी की क्लास से बहुत दूर होता है। ऐसे में पृथ्वी का वातावरण और ऋतुकाल की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही कारण बनते हैं। साथ में ग्रह इस बार ज्यादा बन रहे हैं अभी गोचर स्थितियां। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, और देखिए अभी हमने ये भी पढ़ा भी था कि किस तरह से इन ग्रहों का असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचार पर, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या ये सकारात्मक तौर पर ज्यादा होगा या नकारात्मकता भी इन चीजों की देखने को मिलेगी? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसको किस तरह से रोका जाए, क्या उसके उपाय हैं? यहाँ आपने मस्तिष्क की बात करी, तो मस्तिष्क की बात की जाए तो मेष राशि मंगल की राशि मानी गई है, और मंगल के प्रभाव इस महीने में ज्यादा रहते हैं। मार्च इस महीना देखा जाए मंगल के प्रभाव का उग्रता का कारण बनता है। अभी हम देखें तो हम चारों ओर देश विदेश में युद्ध जैसे, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देश भी आपस में विवाद वाली स्थितियां में आ चुके हैं। तो यहाँ मनुष्य का मस्तिष्क से संबंध मंगल का होना, उग्र रूप होना, यहाँ विवादों के प्रभाव ज्यादा बनते हैं। ऐसे में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं को उस रूप में आध्यात्म में रखना पड़ता है, और वह सब ग्रहों से ही होता है। यह ग्रहों के प्रभाव को समझना पड़ता है। इसलिए मनुष्य देह में 9 ग्रहों का वास बताया गया है कि अप एंड डाउन ग्रहों के होते हैं। कहीं कहीं ग्रहों के प्रभाव ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हम मंगल वृश्चिक स्वग्रही राशि में होने से
यहाँ उग्रता का भाव बढ़ना ही हम मान रहे हैं। राजनीति की अगर हम बात करें तो हम राजनीति में भी यह प्रभाव सभी जगह देखे जाएंगे, वो भले वो व्यक्तिगत तौर पे देखे या राजनीति में देखे। सामाजिक भावनाएं अभी शांति रखना, एकाग्रता रखना ज्यादा आवश्यक है। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और ट्रेवलिंग से बचना चाहिए, खास करके क्योंकि यह राशि जो वृश्चिक राशि है ट्रेवलिंग से संबंध रखती है। और यहाँ अभी आने वाले दिनों में और भी ग्रहों के प्रभाव बढ़ने वाले हैं। इधर अमावस्या जब आती है, जब इन ग्रहों के प्रभाव नकारात्मक में और ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। प्राकृतिक ऋतुकाल भी कहीं ना कहीं प्रभाव ठंड का कारण बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अभी वर्तमान दौर अभी यूक्रेन में भी यहाँ हम देखें या अन्य जगह देखें तो प्राकृतिक कारण ज्यादा घटनाक्रम बन जाएंगे। ऐसे में जो युद्ध की चुनौतियां अपनी जगह बनी हुई है, बिजली संकट वगैरह जैसे बढ़ सकते हैं, उसके कारण प्राकृतिक आपदाएं और उनसे लड़ना मुश्किल हो सकता है। ऐसे दौर उस रूप में माना जाएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज और यहाँ पर समझेंगे, जो वक्री ग्रह होते हैं इनका जो प्रभाव है वो कब कब शुरू होता है और कब तक इनका प्रभाव रहता है? वक्री ग्रह का ज्यादातर उग्र ग्रहों के साथ में, मान लिया सूर्य के साथ बुध या मंगल के साथ बुध की परिस्थिति होती है उपस्थिति, तो वक्री स्थिति का मतलब रहता है अस्त हो जाना। एक प्रकार से जो ग्रह काम करना चाहिए वो ऊर्जा उनकी दे नहीं पाते और वही ऊर्जा जो हमको मिलती है वो नहीं मिल पाती। यहाँ आपने प्रश्न जो किया है वह प्रमुख ग्रह से किया है, यहाँ बुध से किया है। बुध को हम भूमि का कारक मानते हैं। इस समय भूमि की जो स्थितियां बनी है, जिस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियां बन रही है, तो वहाँ भूमि पे ही छेदन होते जा रहा है। जब भूमि पे ही प्रभाव आएंगे तो निश्चित तौर पे मनुष्यों पे भी प्रभाव आएंगे। इनके अंदर की जो गैसें थे वो निकलना के कारण भी व्यक्ति को बीमारियों का कारण बनता है। बुध उत्तर क्षेत्र का नेतृत्व करता है। उत्तर के रूप में हम देखें तो भारत पूर्व उत्तर के रूप में भी देखें तो यहाँ पे भी इसके प्रभाव प्रकृति के कारण बनेंगे यहाँ पे। और अन्य कारण भी हम जो अभी युद्ध के आसपास की जो हम पाकिस्तान आसपास के क्षेत्रों में अगर बात करें तो यहाँ की स्थितियां और बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ ग्रह वक्री होना उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं प्राकृतिक कारण भी बन जाते हैं या स्वयं के कारण बन जाते हैं। तो यहाँ मंगल के घर में बुध का आना यानी स्वयं का कारण जो युद्ध जैसी स्थितियां, इसके कारण यह स्थितियां अभी और विपरीत हो सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। जी, अमावस्या का मुख्य दिन ज्यादा प्रभावशील माना जाएगा आने वाले दिनों में ऐसे में। बिल्कुल। अजय व्यास जी, सीमाओं पर तनाव को लेकर भी बातें चल रही हैं। ये भी हमने पढ़ा है कि नवंबर के महीने में ग्रहों का जो गोचर होता है उससे सीमाओं पर तनाव की स्थिति बनती है, या फिर ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको ग्रहों के गोचर से जिन्हें लाभ होगा या जिनके लिए ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं? जी जरूर। राशियों के हम बात करें उससे पहले जो आपने सीमाओं की बात की है, तो सीमाओं पे वही जो वृश्चिक राशि और जो जिन राशियों से हम ये सीमाओं के बाहर की बात करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जो भारत के बाहर की स्थितियां ही मानी जाएगी। और यह सब उत्तर और अफगानिस्तान सहित बाहरी स्थानों से ही संबंध रखेगी। हो सकता है 15 जून के बाद चीन में जो युद्ध में जो स्थितियां बन रही, इसमें चीन भी कहीं न कहीं रूस के साथ आए और यहाँ युद्ध की परिस्थितियां बन ले। अब हम अगर बात करें अगर राशियों की, तो व्यक्तिगत तौर पे हम 12 राशियां रहती है जो 9 ग्रहों से बनती है। उसमें सर्वप्रथम राशि मेष रहती है और मंगल का ही महीना है। यह महीना मंगल के प्रभाव से होने से मेष राशि के लिए अभी जो ग्रहों की स्थितियां 30 मार्च के बाद से ही 7.5 का आगमन होना और साथ में गुरु का प्रभाव बदलना, ऐसे में 8वें स्थान में सूर्य मंगल का होना, यहाँ दोनों ही समीकरण आएंगे। यहाँ मेष राशि को अभी संघर्ष का समय देखा जा सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो विस्तार का समय भी देखा जाएगा, यानी कि उसको हम विपरीत समय नहीं कह सकते हैं। इसको ये भी कहे कि यदि मेहनत करते हैं तो आने वाले दिनों में इनको बाहरी स्थानों में और अकस्मात लाभ के योग भी बनेंगे। लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं अमावस्या तक अपने स्वयं के स्वास्थ्य और परिवार के लोगों का स्वयं का ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से या दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको वैवाहिक जीवन या ससुराल पक्ष से संबंधित कोई समस्या नहीं रहे, उनके भी एक दूसरे के स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं आदान प्रदान करने से कहीं न कहीं उनके प्रभाव कम होते हैं, यदि हमें संज्ञान में रहता है कि हमारा समय कैसा है। वहीं हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है।
सुख समृद्धि ऐश्वर्य के रूप में वृषभ राशि का आया है। और वृषभ राशि में ही मंगल का सामने होना और गुरु का परिवर्तन होना एक बेहद बहुत अच्छा शुभ समय आया है कि यहाँ पे वृषभ राशि को नवंबर दिसंबर के दौरान में कोई बड़े काम होंगे, जो सहयोगियों के जिनके सहयोग नहीं मिल रहे थे उनके सहयोग मिलेंगे। धन लाभ के रूप में भी अगर देखें तो इनको लाभ मिलेगा। सहयोगी में बड़े सहयोगी छोटे सहयोगी दोनों ही रहते हैं। घर में भी दाम्पत्य जीवन में जिनके विवाह में रुकावटें आ रही थी उनके विवाह के प्रस्ताव आने लग जाते हैं। शनि की जो प्रभाव के अंतर्गत में राज्य सुख राज्य पद यानी कि यह महत्वपूर्ण समय कहलाएगा वृषभ राशि के लिए, जिसे हम टाइटल कह सकते हैं, जिनका ओरिजिनल समय जून से चालू होगा, लेकिन इस 1.5 महीने के अंदर वो जो जून के बाद काम होने वाले हैं वो अभी दिखने लग जाएंगे। मिथुन राशि काफी समय से कष्ट में चल रही थी, लेकिन मिथुन राशि के लिए भी अब देखा जाए तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में कहें या फील्ड में कहें तो इन लोगों के लिए फील्ड के लिए एक अच्छा अवसर है। खुद के धार्मिक आध्यात्मिक होने के साथ में परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। इस प्रकार से इनके लिए यह ग्रह को गोचर की स्थितियां आने वाले 15 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक की परिस्थितियां इनके अनुकूल होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि जो 12 साल बाद इनकी राशि में गुरु आए हैं, ये आए वैसे 1 महीने के लिए, लेकिन जो 1 साल 2026 में इनको जो ग्रह गोचर रूप में फल मिलने वाला उसके प्रभाव इनको 1 महीने में देखने को मिलेंगे। जल राशि होने से चलायमान कार्य में इनको सफलता मिलती है। धर्म अध्यात्म में योग प्राणायाम इत्यादि कार्यों में रुझान बढ़ जाता है और लगभग ये कहें तो बहुत अच्छा समय कहेंगे और इनके अधिकांश काम होंगे संतान संबंधित काम या जो इन्होंने सोच रखे होंगे वो भी काम होंगे। सिंह राशि भी कई समय से कमजोर चल रही थी, लेकिन यह भूमि प्रॉपर्टी में इनको उस प्रकार से इनको लाभ मिलने के संकेत है और साथ में इनको बाहरी स्थानों से यात्राएं होगी। इस वर्ष का राजा सूर्य, इसलिए सिंह राशि के लिए भी अति उत्तम साल कह सकते हैं, जो जाते जाते अंग्रेजी कैलेंडर से देखा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें कन्या राशि, तो कन्या राशि बुध की और पृथ्वी तत्व की राशि। यहाँ अभी अपन ने बात की बुध वक्री होंगे, तो बुध वक्री होंगे तो कन्या राशि को भी थोड़े प्रभाव जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिर भी यह देखें तो कन्या राशि के लिए भी अति उत्तम वर्ष के रूप में यहाँ महीना ही उस रूप में फल दे जाएगा जो इनको पूरा वर्ष में नहीं मिला होगा। तो इनके लिए भी जो विद्यार्थी वर्ग है तो उनको भी लाभ मिलेगा, या आयुर्वेदिक सेक्टर में जो भी काम करते हैं उन लोगों को, या छोटे बिजनेस एजेंसियां वगैरह इस या डॉक्टर्स पेशे से जुड़े हुए हैं ये लोग, इन लोगों के लिए कन्या राशि वालों के लिए अति उत्तम समय कह सकते हैं, जिनको सहयोग और सहजता बनी रहेगी। तुला राशि को ले देखें तो परिवार और कुटुंब से संबंध रख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको देखें तो तुला राशि को भी अभी थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा। अमावस्या तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान अपना स्वयं का रखना पड़ता है ऐसे में। साथ में इन्हीं राशि के लिए भी अगर एक शुभ अवसर देखा जाएगा, क्योंकि जो ग्रह परिवर्तन हुए हैं वो स्वग्रह हुए हैं ना। मंगल अगर अपने ही घर में है, गुरु कर्क में है, तो लगभग ज्यादातर राशियों के लिए अच्छे ही माने जाएंगे। कुछ राशि को अगर देखें तो उनके लिए जरूर कमजोर हो सकते हैं। तो यहाँ तुला राशि का मिला जुला असर है और अच्छा कहेंगे, क्योंकि इनको भी विगत वर्षों में इनको परेशानियां रही है, लेकिन अब परिवार सुख के साथ में इनको भी राज्य पक्ष में सफलता के योग और माता पिता का आशीर्वाद बना हुआ रहेगा। इधर फिर वृश्चिक राशि में स्वयं स्वग्रही मंगल है, इसलिए मुख्य राशि तो वृश्चिक राशि हो जाती है, जहाँ पे मंगल का वास हुआ है दिवाली के दिन से। इसलिए ये राशि पिछले 1.5-2 महीने से ज्यादा कमजोर चल रही थी। व्यर्थ के खर्चे भी हो रहे थे और तनाव भी बना हुआ था। विवाद वाली स्थिति इन लोगों के साथ ज्यादा रही। जाते जाते दीपावली भी इनके लिए कमजोर गई, लेकिन यह राशि इसी महीने से मजबूत हो रही है। स्थिरता मिलने के योग बन रहे हैं इनको कार्य क्षेत्र में और सफलताओं के साथ में नए कार्य मिलते हैं और 2026 इनके लिए मई के बाद में और अच्छा होगा। जो अभी नवंबर दिसंबर में जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं वो उनके लिए 26 के लिए लाभप्रद रहेंगे। धनु राशि में भी शनि की ढैया लगी है, लेकिन यहाँ शनि इनको भूमि प्रॉपर्टी का सुख देने के लिए आया है। आने वाला समय इनके लिए भी कहे तो अभी तो यात्रा के योग बनेंगे, इस समय खर्चे के भी योग है, लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं कहलाते हुए हम इसे ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्हें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यदि भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में यदि इनकी चर्चाएं चल रही हो या इसकी शुरुआत यदि यहाँ पे हो रही है तो
लगभग देखा जाए तो धनु राशि के साथ मकर राशि शनि की राशि है। 30 मार्च पे इनकी 7.5 खत्म हो चुकी थी। यह राशि भी 2020-21 से कमजोर चल रही थी। अब देखा जाए तो यही साल इनके लिए बेस्ट है और वैवाहिक जीवन, घर के सुख समृद्धि के साथ में सहयोगियों को सहयोग प्राप्त होता है और लाभ के अवसर बढ़ते हैं। कुंभ राशि को अगर देखा जाए तो इनकी राशि से जो प्रभाव अगर देखा जाए तो इनके लिए भी श्रेष्ठ कहलाएंगे, क्योंकि मंगल का इनका राज्य पक्ष में आगमन हुआ है और कुंभ राशि की भी उतरती 7.5 है। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि इनके सहयोगी जो भाव से संबंध रख रहे हैं उनमें उच्च वर्ग के लोग इनसे जुड़ते हैं और उच्च वर्ग के जो लोग जुड़े हुए रहते हैं इनसे सहयोग भरपूर मिलता है। और साथ में स्त्री वर्ग के सहयोग में ऑफिशियली कार्य क्षेत्र में इनके सहयोग के रूप में इनको मजबूती प्रदान होगी। इसमें परिवार के क्षेत्र में भी कहे तो एक मित्रता पूर्वक इनके घर के लोग इनके सहयोगी रहते हैं। और मीन राशि की बात किए तो मीन राशि की अब 7.5 की सेकंड ढैया लगी है, इसलिए यह राशि भी काफी 2 साल से बहुत ज्यादा कमजोर रही और लगातार इनको अभी तक इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब देखा जाए तो अमावस्या के बाद से इनके काम रुके हुए थे वो होने लगेंगे। और जल राशि चर राशि के रूप में देखते हैं या बदलाव से संबंध रखते हैं तो इनमें बदलाव के साथ एक अच्छा योग बन रहा है कि इनको अब वो स्टेप ले लेनी चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत ही विस्तार तरीके से तमाम 12 राशियों को लेकर कितना बदलाव उनके जीवन में आएगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ये तमाम चीजें आपने बताई। लेकिन अंत में एक प्रश्न और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से हमने देखा है कि हमारे देश के कई ऐसे जो कंट्रीज है, जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां से जो संबंध है वो उतने खास या उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन तमाम ग्रहों का जो गोचर है उसका असर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा, या अगर पड़ेगा तो फिर उन चीजों का वो असर कब तक खत्म होगा? देखिए, अब पिछले हम अगर 20 साल या 30 साल को 3 दशकों को देखें तो भारत के इस समय जितने अच्छे मधुर संबंध है अभी विश्व में जितने पहले कभी नहीं रहे होंगे, जितने देश अभी भारत के साथ खड़े हुए हैं, तो यह भारत के लिए अगर देखा जाए तो गोल्डन समय कहलाएगा। क्योंकि जहाँ तक ज्यादातर देश में गृह युद्ध जैसे बड़े बड़े देशों में चिंता का विषय बना है, जहाँ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सर्व समाज रहने के साथ में भी अभी निश्चिंतता और विकास की तरफ अग्रसर हुआ है। क्योंकि भारत एक देखा जाए तो यह पूर्वोत्तर और सूर्य से प्रभाव रखता है और इस वर्ष का राजा ही सूर्य होना, इसलिए भारत निरंतर हम देखते हुए आ रहे हैं कि विगत 6 महीनों में जो उपलब्धियां बहुत मिली है और आने वाले दिनों में भी भारत और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही राशि है। जिन राशि की हम बात कर रहे हैं कि किस राशि में ग्रह आने से क्या है, तो यह राशि वृश्चिक राशि में माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि में मंगल का आगमन हुआ है और गुरु का उनकी पत्रिका के अनुसार भाग्य भाव में हुआ है। तो इस समय यहाँ देखा जाए तो मोदी जी के लिए गोल्डन समय कहलाएगा। तो मोदी जी के लिए यदि गोल्डन समय है तो भारत के लिए तो निश्चित गोल्डन समय कहलाएगा क्योंकि भारत का नेतृत्व ही मोदी जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर्क राशि को हम देखें तो जल राशि है और कमल अगर खिलता है तो कर्क जल राशि में और गुरु का आगमन अगर कर्क राशि में हुआ है तो यहाँ हम बिहार चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं। वैसे हम तेजस्वी जी की भी पत्रिका देखिए तो तेजस्वी जी की पत्रिका भी मजबूत तो आ रही है, लेकिन यहाँ पार्टी व्यक्तित्व दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें तो पार्टी मजबूत ज्यादा हो रही है और तेजस्वी अगर देखा जाए तो वहाँ पे दोनों के चुनाव के समीकरण बरोबर के समीकरण में देखने को मिल सकते हैं बिहार में अभी जो चुनाव हुए हैं। और भारत को विकास में और आने वाले देश समय में जो आपका प्रश्न है कि अन्य देश भी कंट्रियां भारत के साथ विश्व के साथ में जुड़ने के लिए अग्रसर होगी, जो 2026 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल अजय व्यास जी, चलते चलते चूंकि आपने बिहार चुनाव का भी जिक्र कर दिया और वहां पे किस तरह की परिस्थिति और स्थिति बन रही है आपने उसका भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। बहुत शुक्रिया पंडित अजय व्यास जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन तमाम राशियों को लेकर ये विस्तृत तौर पर जानकारी देने के लिए। तो मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।